ममता बनर्जी जो हैं वो हमने देखा है आतंकवाद की समर्थक हैं और बाहर से देशद्रोह जब भी पनपा है या कोई भी घटना हुई है उन्होंने उसको समर्थन किया है। निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है। एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को, देशद्रोहियों को, जो आतंकवादी भारत में आते थे, यहाँ पर आतंकवाद फैलाते थे, उन्हें बाहर भेजने का कार्य किया है। एसआईआर समस्त राष्ट्र के जो चाहते हैं कि राष्ट्र में विकास हो, राष्ट्र के समर्थक हो, उन्हें समर्थन करना चाहिए। फर्जी प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं जांचों में कैसे बिलबिला के भाग रहे हैं, कहने क्योंकि उन्हें डर है और वो सही कार्य किया है। अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता है, इनका काम चिल्लाना है, राष्ट्र में देशद्रोह आतंकवाद का समर्थन करना है और इस देश का माहौल खराब करना है। मैं समस्त सनातनियों से और समस्त राष्ट्रवाद प्रेमियों से कहता हूं कि एसआईआर का समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सनातन हित में, राष्ट्र हित में और साधु संतों के हित में कार्य करती है। पूज्य योगी जी साफ कहते हैं कि जो राष्ट्र हित में और भारत के हित में कार्य करेगा वो इस देश में हिंदू है। पूज्य योगी जी ने तुरंत कहा है कि याद होगा तो इलाज भी तुरंत होगा और निरंतर इलाज कर रहे हैं, चाहे नारी रक्षा के लिए आतंकवाद कोई करता है तो हम आपने देखा है देश के सभी प्रधानमंत्री ने घर में घुस के मारा है। मौलाना मदनी जो चाह रहे हैं वो निश्चित ही अपने समुदाय के युवाओं को भड़का कर उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। एसआईआर होना बहुत जरूरी है। जो ममता दीदी का एक हर चीज में वो करती, चाहे कोई लड़कियों के रेप के मामले में कुछ हो, और उसका कभी वो विरोध नहीं करती। क्योंकि मदनी जैसे लोग जो हैं वो धर्मांधता को और कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। आज देश में प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी हैं। हमने देखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता के मार्ग पे आगे लेके गए हैं। तो मूल रूप से देश को आज प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की आवश्यकता है, ना तो मदनी जैसे कट्टरपंथी। एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं अगर एसआईआर बंगाल में हुआ तो पूरे देश में भूचाल मच जाएगा। क्या कहेंगे? देखो, ममता बनर्जी जो हैं वो हमने देखा है आतंकवाद की समर्थक हैं और बाहर से देशद्रोह जब भी पनपा है या कोई भी घटना हुई है उन्होंने उसको समर्थन किया है। निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है। एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को, देशद्रोहियों को, जो आतंकवादी भारत में आते थे, यहाँ पर आतंकवाद फैलाते थे, उन्हें बाहर भेजने का कार्य किया है। एसआईआर समस्त राष्ट्र के जो चाहते हैं कि राष्ट्र में विकास हो, राष्ट्र के समर्थक हो, उन्हें समर्थन करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहनीय पहल है, इसका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि एसआईआर का समर्थन करें और जो बाहर से आए घुसपैठी उन्हें बाहर भेजने का कार्य करना चाहिए और सही हो रहा है। बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के वोट काट दिए एसआईआर करके। निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है और वहां भाजपा ने सरकार बना ली। क्या कहेंगे? नहीं, वोट किसी के नहीं काटे गए हैं, जो वोटर थे ही नहीं, जो अवैध घुस आए थे और जो यहाँ पर आके फर्जी प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं जांचों में कैसे बिलबिला के भाग रहे हैं, कहने क्योंकि उन्हें डर है और वो सही कार्य किया है। अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता है, इनका काम चिल्लाना है, राष्ट्र में देशद्रोह आतंकवाद का समर्थन करना है और इस देश का माहौल खराब करना है। मैं समस्त सनातनियों से और समस्त राष्ट्रवाद प्रेमियों से कहता हूं कि एसआईआर का समर्थन करें। ऐसे नेता जो इस देश के विकास में बाधाएं हैं उनको कभी वोट ना दें और देश के पक्ष में जो पार्टी कार्य कर रही है उसके साथ खड़े रहें। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सनातन हित में, राष्ट्र हित में और साधु संतों के हित में कार्य करती है। हमारे परम पूज्य योगी जी साफ कहते हैं कि जो राष्ट्र हित में और भारत के हित में कार्य करेगा वो इस देश में हिंदू है। और तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। वो जो घुसपैठी आए हैं उन्हें भगाने का कार्य कर रहे हैं। मुस्लिमों को कोई भगाने का कार्य नहीं है। जो भारत में रहते हैं उनका भारत है और जो वंदे मातरम गाते हैं वो भारत के हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एसआईआर करा के वोट काटी जा रही है। वहीं सपा की एक विधायक है पल्लवी पटेल, उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपना एसआईआर का फॉर्म भर के बीएलओ को नहीं दूंगी। निर्वाचन आयोग पे कहा है कि वो बीजेपी का एजेंट बन के, गृह मंत्री अमित शाह का एजेंट और नरेंद्र मोदी के एजेंट बन के काम कर रहा है। क्या कहेंगे? देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जनता ने इनके जो मंसूबे थे, भारत को जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी में थे, यहाँ पर जिन गतिविधियों का समर्थन करते थे, भारत की जनता समझ गई है। भारत की जनता ने
एक सनातन सरकार को चुना है, वोट दे रही है निरंतर। देश के सभी प्रधानमंत्री जी की, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी लगातार सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अब वही नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत है, कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए मुद्दा अपनी हार छुपाने का। जनता ने ऐसी जातिवादी पार्टी जिसमें सिर्फ एक जाति का पक्ष लिया जाता था, नकार दिया है। और आने वाले समय में ऐसी जितनी भी पार्टी हैं जो एक विशेष समुदाय का और एक जातिवाद की राजनीति करती हैं, इन्हें इस देश से पूर्ण स्वाहा करने का कार्य जनता करेगी। मौलाना मदवी ने एक बयान दिया है कि जब जब जुल्म होगा जिहाद फैलेगा, क्या कहें? हमारे परम पूज्य योगी जी ने तुरंत कहा है कि जिहाद होगा तो इलाज भी तुरंत होगा, और निरंतर इलाज कर रहे हैं, चाहे नारी रक्षा के लिए। जैसे अगर कोई हमारी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी में हमारी बहन बेटी को छेड़ता है तो कहा कि अगले चौराहे तक नहीं पहुंचना चाहिए। आतंकवाद कोई करता है तो हम, आपने देखा है देश के सभी प्रधानमंत्री ने घर में घुस के मारा है, और हमारे सिंदूर ऑपरेशन चला के। तो निश्चित ही मौलाना मदनी जो चाह रहे हैं वो निश्चित ही अपने समुदाय के युवाओं को भड़काकर उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। और मैं मदनी जी से कहना चाहता हूं कि भारत सनातनियों का देश है, यहाँ पर अब जिहाद नहीं पनपेगा। यहाँ पर अगर जिहाद करोगे तो गाड़ दिए जाओगे, योगी जी ने भी कहा है और हर सनातनी और हर संत कहता है। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कह रही हैं कि यहाँ एसआईआर हुआ तो हम भूचाल मचा देंगे। उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा, निर्वाचन आयोग बोला कि निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है, क्या कहेंगे? जब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ममता दीदी को इस चीज का क्यों दिक्कत है? उनके मतलब देश में ऐसा क्या दिक्कत है कि उन्हें एसआईआर रोकने का वो कर रही है? मतलब जो आज हमारा हिंदुस्तान है, जो घुसपैठिए हैं आके घुस रहे, आतंक फैला रहे हैं, तो सारा ये तो अच्छा है कि भाई जो हिंदुस्तान के नागरिक, तो उनका एसआईआर होना जरूरी है कि हम हिंदुस्तान के हैं। बाहर के लोग क्यों आके राज करें, बाहर के लोग क्यों आके वो करें? तो एसआईआर होना बहुत जरूरी है। और ममता दीदी का एक हर चीज में वो करती, चाहे कोई लड़कियों के रेप के मामले में हो, कुछ हो, और उसका कभी वो विरोध नहीं करती हैं। उनके जब वहाँ होता है चीजें तो उनको ये हर चीज में क्यों, मतलब जो सच्चाई कुछ सामने आती है तो क्यों उसका विरोध करती हो? बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ भाजपा की सरकार बनी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर और भाजपा पर आरोप लगाया कि मुसलमानों के वोट काट के एसआईआर करा के निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन गया। एसआईआर करा, मुसलमानों के वोट काट के भाजपा ने वहाँ बिहार में अपनी सरकार बना ली, क्या नहीं, कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो फिर बिहार चुनाव खुद गई थी, किसी के वोट नहीं काटे गए हैं। और देखिए, जब कुछ योजना का लाभ होता है, चाहे मुसलमान हो या चाहे कोई भी जाति का हो, आज आवास योजना ले लीजिए, लाडली बहन योजना ले लीजिए, कोई भी हो, तो हमारा जो सरकार है सबको योजना का लाभ देती है। धारा 370 जैसे हमारे माननीय मोदी जी हटाए, बहुत ऐसे कार्य किए हैं, उस योजना का सब लाभ ले रहे हैं, तो मुसलमानों को क्यों वोट काटेंगे, क्यों ऐसा कुछ करेंगे? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं यूपी में एसआईआर चल रही है, वहाँ आरोप लगाया है। और सपा की एक विधायक है पल्लवी पटेल, उन्होंने कहा मैं अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। उस पर लेके क्या कहेंगे? ये एसआईआर का फॉर्म सबको भरना चाहिए, क्योंकि एसआईआर होना बहुत जरूरी है। जो हो रहा माननीय मोदी जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि वाकई में हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जो घुसपैठी आज आके आतंक मचा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चोर है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। बंगाल में एसआईआर चल रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि अगर एसआईआर यहाँ बंगाल में हुआ तो पूरे देश में भूचाल मचा देंगे, बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे, क्या कहना? देखिए, अभी बिहार की जनता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे के ऊपर अपना जनादेश दिया, क्योंकि विपक्ष ने वहां उसी को मुद्दा बनाया था। विपक्ष ने वोट चोरी को मुद्दा बनाया था। जिस प्रकार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 से अधिक का बहुमत मिला, अप्रत्याशित रूप से ये जो एसआईआर का मुद्दा जिन्होंने बनाया था वो धराशायी हो गया। आज देश की जनता जागरूक हो गई। देश की जनता जानती है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश के स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रकार से चुनाव आयोग जब निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना चाहता है, तो जो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स हैं, कई मृत मतदाता हैं, कई स्थलांतरित हो गए, तो इन सारे नामों को हटाना चुनाव आयोग का एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अधिकार है। वो उस काम को कर रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। जिस चुनाव आयोग के माध्यम से आप आज बंगाल में ममता दीदी चुनाव जीती है, उसी चुनाव आयोग पे यदि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो बंगाल की जनता भी आपको इस प्रकार से आपकी राजनीति को ध्वस्त करने का काम करेगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसीजर है। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है चुनाव आयोग को कि वो इस प्रक्रिया को करे। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक पारदर्शी और निष्पक्ष हमारी निर्वाचक नामावली बने और उसके माध्यम से निर्वाचन संपन्न हो। आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, भाजपा की बिहार में सरकार बनी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर करके मुसलमानों के वोट वहां काट दिए और निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रही है। मुसलमानों के वोट काट के सरकार बिहार में बीजेपी ने बनाई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बिहार वाला विषय देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा था। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार ये विपक्षी लोगों से प्रश्न पूछा कि ये जिन लोगों के वोट काटे जा रही है, ड्राफ्ट लिस्ट में जो उन लोगों के नाम नहीं, वो आप ही के पास क्यों आ रहे हैं? इनिशियल ड्राफ्ट लिस्ट में से 65 लाख लोगों के नाम कटे थे और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में 47 लाख लोगों के नाम कटे थे। कितने अपील फाइल हुए थे, कितने लोगों ने दावा आपत्ति प्रस्तुत की थी? विपक्ष को ये भी देखने की आवश्यकता है और वो नैरेटिव वहाँ ध्वस्त हो चुका है। बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक एनडीए की सुशासन वाली सरकार को चुना है, तो मुझे लगता है विपक्ष इस प्रकार का भ्रम फिर से फैलाना यदि चाहता है, तो देश में बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी उसका नुकसान होगा। रही बात मुस्लिम वोटर की, तो बिहार की जनता में सीमांचल में हमने देखा है कि एनडीए को इस बार वोट मिला है। तो ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ सारे वर्गों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके ये कहीं न कहीं सिद्ध किया है कि सुशासन वाली सरकार ही वापस आती है, गुड गवर्नेंस को कहीं न कहीं प्रो इनकम्बेंसी का वोट मिलता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी निर्वाचन आयोग को घेरा है, आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग मुसलमानों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में वोट काट रहा है। और वहीं पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने कहा मैं अपना एसआईआर का फार्म भर के निर्वाचन आयोग अपने बीएलओ को नहीं देंगे। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो पात्र मतदाता अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव के तहत अपना एनुमरेशन फॉर्म उसको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से भर के यदि बीएलओ के पास सबमिट नहीं करता, तो उसका निश्चित रूप से मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। ये एक डिटेल प्रोसीजर है जो हमको और आपको देश के सारे मतदाताओं को पता है। यदि इस प्रकार से कोई इस पूरे प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता है, तो मुझे लगता है उसे ना तो देश के लोकतंत्र का ज्ञान है, ना तो देश के संविधान का ज्ञान है। संविधान का मैंने जैसे कहा कि आर्टिकल 324 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किसी को भाग नहीं लेना है, तो वो आप उस व्यक्ति को कैसे मानो कि वो देश के संविधान में उसे विश्वास है? मौलाना मदनी ने हाल ही में बयान दिया है कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद फैलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मदनी जैसे लोग जो हैं, वो धर्मांधता को और कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। आज देश में प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी हैं। हमने देखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता के मार्ग पे आगे लेके गए हैं। तो मूल रूप से देश को आज प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की आवश्यकता है, ना तो मदनी जैसे कट्टरपंथियों की। एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो भूचाल आ जाएगा, क्या कहेंगे? ऐसा कहना तो गलत है। बंगाल के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, देश के अंदर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की सरकार है, यहाँ जनहित के सारे कार्य होना चाहिए और जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, जनता के लिए सरकार बनाई जाती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनती। तो इसलिए जनता जो चाहेगी और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एसआईआर का वो प्रयोग किया जा रहा है कि निष्पक्ष वो मतदाता वोटर्स हों देश के अंदर और निष्पक्ष चुनाव हो और उसमें कोई धांधलीबाजी ना हो। इसलिए इस के लिए सारी शासन स्तर से इसकी जांच की जा रही है कि उसमें कोई फर्जी वोटर ना हो, फर्जी वो कोई कार्य ना हो। इस प्रकार से निष्पक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। हमारे भारत के अंदर तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो मजबूत है, किसी प्रकार की कोई इसमें वो नहीं है और अच्छा शासन चल रहा है। से कोई जाति पात धर्म भेदभाव कोई भेद नहीं है, सभी भारतीय है, सभी राष्ट्रीय, सभी की नागरिकता राष्ट्रीय है, सभी भारतीय नागरिक कहे जाते हैं। बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, भाजपा की सरकार बनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के वोट एसआईआर के माध्यम से काट के भाजपा ने बिहार में सरकार बनाई है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सामने आता और वो जनता इसके प्रति कुछ ना कुछ कहती, लेकिन जब उस चुनाव का परिणाम आया सभी लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, किसी ने कोई इसके ऊपर वो नहीं दिया। तो नेता है और वो अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने एक बयान दिया है कि जब जब जुल्म होगा जिहाद फैलेगा, क्या कहेंगे? जिहाद नहीं फैलेगा, बहुत बदल चुका है भारत के अंदर। सभी लोग प्रेम से सभी लोग रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई वैमनस्यता नहीं चाहता है। वो तो कुछ वैसे लोग बाहरी तत्व आ जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं।